हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको खैट पर्वत के बारे में जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, खैट पर्वत जिसे परियों का देश भी कहा जाता है, उसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लास्ट में वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खैट पर्वत परियों का देश। इस खैट पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर परियां वास करती हैं। यह पर्वत टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है तथा समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह थात गांव के पास ही एक गुबंदाकार का पर्वत है। यह पर्वत गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर है। यह गांव घनसाली में पड़ता है। यह खैट पर्वत जन्नत से कम नहीं है। कहते हैं यहाँ के लोगों को अचानक ही कहीं भी परियों के दर्शन हो जाते हैं। लोगों का ऐसा मानना भी है कि परियां आसपास के गांवों की रक्षा भी करती हैं। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं खैट पर्वत का रहस्य। लोगों की मान्यता के अनुसार एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम आशारावत था, जिनकी 9 पुत्रियां थीं और लोगों के अनुसार वही परियां बन गई थी। कहानी के अनुसार चौदान गांव में राजा आशारावत का राज हुआ करता था। उसकी 6 पत्नियां थीं, लेकिन उनका कोई भी पुत्र नहीं था। राजा इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए थे। उनकी परेशानी को देखते हुए ही उनकी बड़ी पत्नी ने उनसे कहा कि आप तो राजा हो, तो आप 7वां विवाह भी कर सकते हो। तब राजा थात गांव में चले गए थे। वहां दीपा पवार ने उनकी खातिरदारी की थी तथा उन्होंने राजा से यह भी कहा कि आप यहाँ किस कार्य के लिए आए हो। तो राजा ने उनसे कहा, मैं आपकी छोटी बहन देवा से शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद राजा का विवाह देवा रानी से करवा दिया गया तथा वह चौदान रानी बनकर आ गई थी। कुछ समय बाद रानी देवा ने 9 बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम राजा ने कमला रोतेली, देवी रोतेली, आशा रोतेली, वासदेई रोतेली, इगुआ रोतेली, बिगुल रोतेली, सदे रोतेली, गरादुआ रोतेली और वर्देई रोतेली रखा था। यह बच्चे आम बच्चों की तरह नहीं थे, बल्कि चमत्कार से कम भी नहीं थे। यह बहनें 5 वर्ष की आयु में छज्जा पर चढ़ने लग गई थी तथा जब यह 12 वर्ष की हो गई थी तो सुंदर युवतियां बन गई थी। जब एक रात वे सभी बहनें गहरी निद्रा में सो रही थी तो उनके सपने में सेम नागराज आए थे तथा उन्होंने उन सभी बहनों को अपनी रानी बना दिया। सुबह उठते ही जब सभी बहनें जल स्तोत्र गई तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में अंधेरा छाया हुआ है तथा ऊंचे पर्वतों में धूप खिली हुई है। उन्होंने ऊंचे ऊंचे पर्वतों में फूलों के बागान देखे तथा उनसे सज सवर कर इंद्र की अप्सरा जैसे लगने लगी थी। उसके बाद वह अपने पुरोहितों के गांव में चली गई थी, जहां उनकी सांकारी छूट गई थी। सांकारी का अर्थ होता है चुनरी, इसी कारण उस गांव का नाम सांकारी पड़ गया था। उस गांव वालों ने उन बहनों का खूब आदर सत्कार किया था। उसके बाद वे अपने मामा के यहाँ चली गई थी। उनके मामा दीपा पवार ने अपनी भांजियों को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मनाई। उसके बाद वे गांव के कुआं में चली गई थी तथा कुएं में अपनी परछाई को देखकर एक दूसरे से कहने लगी थी कि मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। जब वे थोड़ी सी ऊपर चली गई तो उन्होंने देखा कि उनके मामा के गांव में अंधेरा छाया हुआ है और ऊंचे ऊंचे पर्वतों में धूप खिली हुई है। आगे बढ़ते हुए खैट खाला पहुंचने के बाद वहां उन्होंने खेत का राक्षस देखा जो वहीं पर रहता था। उन्होंने राक्षस की मति भी सही कर दी थी। वे सब खैट पर्वत में पहुंच गई और वहां जाकर परियां बन गई थी। परियां बनने के बाद वो अलमू भगवा के सपने में आई थी। उन्होंने कहा कि अगर पीढ़ी पर्वत में मंदिर बना दिया जाए तो उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जब उन्होंने वहां पर मंदिर बनवा दिया तो उनके 2 पुत्र हो गए थे। आज भी कई लोगों का यही मानना है कि यह परियां उस पर्वत पर वास करती हैं तथा लोग उन्हें देवियों के रूप में भी पूजते हैं। खैट पर्वत उत्तराखंड का रहस्यमयी पर्वत भी माना जाता है। लोगों की मान्यता के अनुसार यह परियां गांव की रक्षा करती हैं और आज भी वहीं पर रहती हैं। अक्सर वहां बहुत सारे फल फूल भी होते हैं जो कि उसी खैट पर्वत पर रहते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। वह सिर्फ उसी पर्वत तक सही सलामत रह सकते हैं। हैरत की बात तो यह भी है कि इस वीराने में संवत ही अखरोट और लहसुन की खेती भी हो जाती है। अखरोट के बागान, लुकी पीढ़ी पर्वत पर माँ बराड़ी का मंदिर, गर्भजोन गुफा है, भूल भुलैया गुफा जहाँ नाग आकृतियाँ उकेरी हुई हैं, नैरथुनेर नामक 2 वृक्ष जिसके पत्तों से अजीबोगरीब खुशबू महकती है।
चोटी में मखमली घास से ढका हुआ एक खूबसूरत मैदान है, जहां से दृष्टि उठाते ही सामने क्षितिज में एक शोर तक फैली हिम चोटियों के भव्य दर्शन होते हैं। आसपास दूर दर तक कोई दूसरा पर्वत शिखर ना होने से ये इकलौता लघु शिखर अत्यंत भव्य मैदान पर पहुंचकर ऐसा आभास होता है मानो हम वसुंधरा की छत पर पहुंच गए हों। दिल इस पर्वत शिखर से लौटने की अनुमति आसानी से नहीं देता है। कहते हैं कि थात गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित खैटखाल मंदिर है, रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र है। प्राचीन काल से ही इस जगह पर इन बुग्यालों में चिल्लाना, चटक कपड़े पहनना, बेवजह वाद्य यंत्र बजाना, प्रकृति विपरीत काम करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसलिए यहाँ वही जाए जो 3 दिन तक नियम संयम और बिना शराब कबाब शवाब के रह सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया उत्तराखंड के प्रसिद्ध खैट पर्वत के बारे में। तो दोस्तों, इसे परियों का देश कहा जाता है। ये बात सत्य है या नहीं, लेकिन जब आप इस जगह पर जाओगे तो आपको ऐसा ही आभास होगा कि जैसे आप परियों के देश में आ गए हो। तो दोस्तों, एक बार इस जगह पर घूमने ज़रूर जाएं, यहाँ का नज़ारा देखने। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।